गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कल के सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर्स का यहाँ पर लाभ उठा सकें। परीक्षा में आपके प्रश्न गलत होने की संभावना न रहे। सबसे पहले देखिए, बात करेंगे कल के सेशन के अभ्यास प्रश्न की। भारत ने 2010 में बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा था? तो इसका आंसर है 2022 और ये टारगेट भारत ने 2 साल पहले ही पूरा कर लिया, यानी कि 2020 में ही बाघों की संख्या है वो डबल हो चुकी है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है कि किस प्रकार से क्या है बाघों के बारे में, मैंने कल डिस्कस किया था, कल का वीडियो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो पहला पॉइंट अपना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ये चर्चा में क्यों है? देखिए, केंद्र सरकार ने यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय। लद्दाख के अंदर अभी तक कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। अगर कोई उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहता था तो उसको जम्मू जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी दूर रह जाता है। लद्दाख एक रिमोट एरिया है और वहाँ पर संसाधनों का अभाव है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो भी इस वजह से बाधित है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे लगभग 10,000 से भी ज्यादा युवाओं को फायदा होगा और उच्च शिक्षा के लिए दूसरी जगह पर नहीं जाना होगा। तो आपको याद रखना है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम, ये देश क्यों चर्चा में है? देखिए, वन्य जीवों के आयात पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपको याद रखना है, वन्य जीवों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है अभी वियतनाम, ये चर्चा में है। और वियतनाम है ये वन्य जीवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। यहाँ पर वन्य जीवों का बहुत आदर सत्कार और संरक्षण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और कमेंट करके फटाफट मुझे आप ये भी बताइए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद आगे बात करेंगे मानव तस्करी निरोधक दिवस। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 30 जुलाई को। तो आप याद रखेंगे, मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई को। और ध्यान रहे, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स जो हम इस सीरीज में करते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ते हैं। बबीता फोगाट क्यों चर्चा में है? देखिए, बबीता फोगाट है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके आप ये बताइए ये किस खेल से जुड़ी है या इनका इवेंट क्या है? चर्चा में इसलिए है बिकॉज हरियाणा सरकार ने अभी इनको डिप्टी डायरेक्टर बनाया है। कहां पर? स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में। हरियाणा सरकार का जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट है वहां पर इन्हें डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया है, बबीता फोगाट को। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, ये कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र में है। क्यों चर्चा में है? देखिए, यहां पर एक टाइग्रेस यानी बाघिन की यहां पर मृत्यु हुई है। एक बाघिन को मृत अवस्था में देखा गया है जो कि 16.5 साल यानी 16.5 साल की थी और नाम था नंदिनी। नंदिनी बाघिन की यहाँ पर मृत्यु हुई है। तो इस वजह से ये चर्चा में है। मृत्यु का कारण अभी तक एज इलनेस माना गया है कि उसको उम्र से संबंधित कोई बीमारी थी जिस वजह से उसकी डेथ हुई है। बाकी आगे की डिटेल है वो यहाँ पर नहीं बताई गई है। लेकिन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क है वो कहाँ है और किस वजह से ये चर्चा में रहा, दोनों आप याद रखेंगे। और खास तौर पे बाघिन का नाम याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आगे बात करेंगे ग्राम रक्षक शब्द, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों? देखिए, ग्राम रक्षक एक प्रकार से यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे राजस्थान सरकार द्वारा। कोरोना महामारी के दौरान राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम अगर सबको सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं और इस पैंडेमिक को हराना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर प्रिकॉशंस अपने को अपनाने होंगे। तो ये यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक गांव में इस प्रकार की प्रिकॉशंस अपनाई जा रही हैं या नहीं, किसी प्रकार से जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा। तो इनको देखने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए ग्राम रक्षक की नियुक्ति की जाएगी। एक प्रकार से ग्राम रक्षक है वो पुलिस और पब्लिक के बीच में समन्वय स्थापित करेगा। तो यानी कि पुलिस और पब्लिक के बीच की जो कड़ी होगी वो होगी ग्राम रक्षक। और ये ग्राम रक्षक को सुनिश्चित करना है कि गांव के अंदर पूरी तरह से दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और किसी भी प्रकार से
यहां पर लापरवाही न बरतें। तो ये आपको याद रखना है, ग्राम रक्षक। और इसके लिए टारगेट रखा गया है कि 31 अगस्त तक हम हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम रक्षक नियुक्त कर देंगे। ये राजस्थान सरकार ने यहां पर तय किया है। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब आपको कल के अभ्यास प्रश्न के साथ दिया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट उद्घाटन में हिस्सा लिया? यानी अभी एक देश है जिसका एक सुप्रीम कोर्ट बना है और उसके सुप्रीम कोर्ट के उद्घाटन में हिस्सा लिया है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस या फिर मलेशिया। मिलते हैं कल के एपिसोड के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।